हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एस ब्लॉक यूनिट के पार्ट 13 में कंपाउंड्स का स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला कि जो कैल्शियम कंपाउंड है इस सेकंड ए ग्रुप का, उसी के कंपाउंड्स का यहां स्टडी करेंगे। उनमें से कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टेकन 2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आर द बेस्ट। तो इन कंपाउंड्स को यहां जब हम स्टडी करेंगे तो फॉर्मेशन टेक्निक्स, मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और विथ यूजेस कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज केमिकल नेम ऑफ लाइम। इंडस्ट्रियल वेपर इसे चूना कहते हैं या लाइम कहते हैं, और स्पेसिफाई करें इसके फिजिकल स्टेट को तो इसे ड्राई लाइम या शुष्क चूना कहते हैं। सो इट इज एन केमिकल नेम ऑफ लाइम। फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaO। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम के लिए 40 और ऑक्सीजन के लिए 16, टोटल करेंगे 56 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा ड्राई लाइम के लिए। देन इसका प्रिपरेशन टेक्निक कंप्लीट करते हैं। प्रिपरेशन टेक्निक्स में जाएं तो सबसे सरल और कम समय में पूर्ण होने वाली रिएक्शन है जिसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड एट हाई टेम्परेचर देन इट मेक्स ड्राई लाइम। जब कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो शुष्क कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। रिएक्शन करें। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला CaCO3। डायरेक्ट हीट करें इसे तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी CO2। देन ऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और कैल्शियम का ऑक्साइड देगा CaO। इट इज नोन एज ड्राई लाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से शुष्क चूना प्राप्त होता है। इट इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम। इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। चलते हैं प्रॉपर्टीज की ओर और सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करें। इट्स फिजिकल स्टेट इज डिपेंड ऑन देयर कलर, देयर मेल्टिंग पॉइंट, देयर स्टेट एंड एक्चुअल फॉर्म। So we explain it with the help of given points. First, it is non-crystal type of substance. अक्रिस्टलीय रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है। Its color is white. इसका रंग सफेद होता है। And physical state is solid. भौतिक अवस्था ठोस होती है। Its melting point is near about 2570 Kelvin. इसका गलनांक लगभग 2570 केल्विन होता है। गर्म कैल्शियम ऑक्साइड पर अगर ऑक्सो हाइड्रोजन की फ्लेम डाली जाए तो यह व्हाइट कलर की फ्लेम फॉर्मेशन करता है। इसे लाइम लाइट कहते हैं। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आर हियर. First we going on reaction with water. Most important reaction with water. When calcium oxide react with water, then it makes slaked lime, also known as calcium hydroxide, and produce heat. It is a thermo type of chemical reaction. यह एक प्रकार की ऊष्मीय प्रक्रिया है और जैसे ही ड्राई लाइम को या शुष्क चूने को
जल में डालते हैं, डुबाते हैं। तो ड्राई लाइम के पीसेस जल में डुबाए जाने पर सेल्फ रिएक्टेबल है, कोई हीट की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही दोनों रिएक्ट करते हैं और ऊष्मा का उत्पादन करते हैं। तो यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस एनर्जी के प्रोड्यूस होने से धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ड्राई लाइम के रूप में लिया गया था वह स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात यहां चूना रिएक्ट करके बुझ जाएगा, इसलिए इसे स्लेक्ड लाइम या बुझा चूना कहते हैं। और फॉर्मूला लिखेंगे CaOH का होल टेकन 2, और ये कन्वर्जन हुआ ड्राई लाइम से स्लेक्ड लाइम। तो इस प्रकार शुष्क चूना जल के संपर्क में लाए जाने पर स्लेक्ड लाइम या बुझे चूने में कन्वर्ट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ कोक आर कार्बन, also named reaction with non-metals. When calcium oxide react with coke, then it gives out calcium carbide CaC2 and release carbon monoxide. Coke react with oxygen and produce carbon monoxide in gaseous form. For balancing we used 3. जब कैल्शियम ऑक्साइड को, शुष्क चूने को कोक के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड को पृथक करता है और कैल्शियम कार्बाइड देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ क्लोरीन, इट इज आल्सो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। यह है क्लोरीन से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ ही ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। फॉर्मूला CaCl2 प्लस O2 फॉर बैलेंसिंग 2 2 and 2। तो इस तरह से ड्राई लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन से, जो कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड लवण का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। Calcium oxide is a basic oxide. When it react with acid, then it makes salt and release water. This reaction is also known as saltification. जब क्षार की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो लवण बनता है और जल पृथक होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये रिएक्शन पूरी होगी। कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। H2O प्लस कैल्शियम सल्फेट के साथ एडिट होकर साल्ट बनाएगा CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट लवण के रूप में प्राप्त होता है और जल का पृथक्करण होता है। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, also belong the case of acidic behavior. Calcium oxide react with hydrochloric acid to form calcium chloride salt, formula CaCl2 and release water H2O। तो जैसे H2SO4 रिएक्ट कर रहा था और लवण जल का निर्माण करता है, उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड लवण का फॉर्मेशन करेगा और वाटर रिलीज करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ सिलिका, फॉर्मूला SiO2। रिएक्ट करा दे यहां कैल्शियम ऑक्साइड का सिलिका से, तो सिलिका को सैंड, रेत या बालू भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्ट करके इसे सिलिकेट में कन्वर्ट करेगा और यह आपको मेटलर्जी के केस में पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां जब मेटल्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो स्मेल्टिंग स्टेप में, प्रगलन की क्रिया में इस तरह के फ्लक्स का उपयोग करते हैं और वहां पर SiO2 एज ए एसिडिक फ्लक्स
के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जो मेटल रिएक्टेबल है वे इस सिलिका को उस मेटल के सिलिकेट में कन्वर्ट करता है। यहां कैल्शियम मेटल है, सिलिकेट बनेगा CaSiO3 और इट इज एन एडिशनल टाइप ऑफ रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ अमोनियम क्लोराइड, इट इज एन अमोनियम साल्ट। When dry lime calcium oxide react with ammonium chloride, also named Nausadar in industry, then it gives out calcium chloride salt and release ammonia as a main product. यहां जब नौसादर की क्रिया अमोनियम क्लोराइड की क्रिया शुष्क चूने से कराते हैं, ड्राई लाइम से कराते हैं, तो मुख्य उत्पाद के रूप में अमोनिया का निर्माण होता है और साथ ही कैल्शियम क्लोराइड साल्ट विथ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो डिस्कशन करेंगे इनके यूजेस का। कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस हैं और कुछ फॉर्मेशन से रिलेटेड यूजेस हैं। फर्स्ट, इन ग्लास इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री, कांच उद्योग में और सीमेंट उद्योग में इनके फॉर्मेशन हेतु उपयोगी पदार्थ है। सो वी सेज दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लास एंड सीमेंट। सेकेंड पॉइंट, एज अ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस ऑफ वाटर, जल को अवशोषित करने वाले पदार्थ के रूप में हम लोग देख पाते हैं कि जब फर्श में मॉइस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो वहां पर क्विक लाइम की डस्ट यानी चूना का पाउडर डाला जाता है। तो वो दो तरह से वर्क करता है। एक तो उस फर्श की या उस मिट्टी की मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करता है, नमी अवशोषित कर लेता है, और दूसरा एज ए बैक्टीरिया किलर, रोगाणुनाशी या जीवाणुनाशी पदार्थ के रूप में भी उपयोगी है और मॉइस्ट के कारण उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं उनको भी किल करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर। थर्ड, फॉर द ड्राइंग ऑफ एल्कोहल एंड गैसेस, इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन में जाते हैं जब, तो अगर अमोनिया फॉर्मेशन का लैब मेथड पढ़ें, प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण, तो वहां हम देख पाते हैं कि एक हार्ड ग्लास की ट्यूब में कैल्शियम ऑक्साइड के या ड्राई लाइन के, क्विक लाइन के पीसेस रखे जाते हैं, टुकड़े रखे जाते हैं। क्या रोल है इनका? अमोनिया जब फ्लास्क में प्रोड्यूस होती है तो मॉइस्ट युक्त होती है, वाटर की नमी उसमें उपस्थित होती है, तो उसे ड्राई करने के लिए, शुष्क करने के लिए वहां इसका उपयोग करते हैं। तो गैसों को ड्राई करने के लिए और एल्कोहलिक सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए उपयोगी है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मेटलर्जी पढ़ेंगे, धातुकर्म का शोधन पढ़ेंगे, तो वहां स्मेल्टिंग प्रोसेस में अगर हम स्टेप्स में जाएं तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, देन स्मेल्टिंग, रिवर्बरेटरी फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस में होने वाला मैकेनिज्म है ये। तो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में एज अ बेसिक फ्लेक्स के रूप में सबसे अच्छा पदार्थ है ये, और वहां यह इंप्योरिटीज को
जो कि मेल्ट नहीं हो रही होती हैं उन्हें मेल्ट करने के लिए उपयोगी है. सो इट इज यूज्ड एज अ बेसिक फ्लक्स इन मेटलर्जी. नाउ लास्ट पॉइंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, अमोनिया, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड एसेट्रा टाइप ऑफ कंपाउंड्स, विशिष्ट प्रकार के इन यौगिकों के निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड महत्वपूर्ण पदार्थ होता है. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फॉर्मेशन मेथड्स, इंडस्ट्रियल नेम, केमिकल नेम, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के साथ पहला कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड कंप्लीट किया. और अगली क्लास में कैल्शियम के ही अगले कंपाउंड का स्टडी करेंगे.